महल के सेवक यह देखकर बुरी तरह घबरा गए कि सम्राट पागलों की तरह अपने ही शरीर से खेल रहा है। डर के मारे वह वहाँ से भाग खड़े हुए और जल्दी जल्दी कई उपपत्नियों को बुला लाए ताकि वे सम्राट की सेवा करें। लेकिन सम्राट के मुंह से तो एक के बाद एक अजीब अजीब बातें निकलने लगी। वह बोला, इतना ज्यादा मेकअप क्यों किया है? ऐसा लग रहा है जैसे चेहरे पर सफेद गारा पोत दिया हो। बाल तो लगभग झड़ ही चुके हैं। ये मत समझो कि मुझे पता नहीं। और वह नकली जूड़ा झाओ कयानियों, उसके शरीर से अजीब बदबू आती है, 10 कदम दूर से ही महसूस हो जाती है। उसकी बातें सुनकर सारी उपपत्नियां हैरान परेशान रह गईं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह कहना क्या चाहता है। उन्हें क्या पता था कि इस वक्त सम्राट के शरीर में 2 आत्माएं निवास कर रही हैं। असल में 3 दिन पहले सम्राट उस बदतमीज और असभ्य महारानी के साथ पहली रात बिताने से बचने के लिए महल से भाग निकला था। लेकिन रास्ते में वही महारानी उसे ढूंढती हुई आ गई और दोनों की जोरदार टक्कर हो गई। दोनों साथ साथ झील में गिर पड़े। पानी के नीचे भी कोई हार मानने को तैयार नहीं था। एक दूसरे के मुंह से हवा खींचने की कोशिश कर रहे थे। तुम मेरी हवा खींचोगे तो मैं और जोर से वापस खींचूंगा। आखिरकार सम्राट जीत गया और महारानी की आत्मा को अपने शरीर में खींच लिया। जब महारानी, जो अब सम्राट के शरीर में थी, यह तय कर रही थी कि आज रात कई उपपत्नियां सेवा के लिए भेजी जाए, तभी एक सेवक हड़बड़ाता हुआ आ पहुंचा और खबर दी, सम्राट की जिंदगी की पहली मोहब्बत, उसकी सफेद चांदनी, गंभीर रूप से बीमार पड़ गई है।